हाय एवरीवन, ये मोहो एनिमेशन के ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि हम पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बाउंसिंग बॉल के बारे में बताया था कि हम किस तरह बॉल को मीन्स कि बिल्कुल सिंपल बॉल को बाउंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको थोड़ा सा स्क्वाश एंड स्ट्रेच के बारे में भी गाइड करूंगी। बेसिकली स्क्वाश एंड स्ट्रेच हम उस चीज़ पे अप्लाई करते हैं जो कि थोड़ा सा इलास्टिक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो बॉल्स ड्रा की है, ठीक है। एक पे मैंने सिंपल एनिमेशन ऐड की है एंड इस पे मैंने स्क्वाश एंड स्ट्रेच का प्रिंसिपल अप्लाई करके इसको एनिमेट किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे, अभी मैं प्ले करके दिखाती हूँ। तो ये जो बॉल लग रही है जैसे कि ये एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि रबड़, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड बॉल है, यानी कि इस पे कोई असर नहीं हो रहा, चाहे वो नीचे भी हिट कर रही है ग्राउंड पे, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी हम किस तरह स्क्वाश एंड स्ट्रेच अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो आज मैं यही चीज़ आपको बताऊंगी। चलें, तो मैंने यहाँ पे दो बॉल्स ड्रा कर ली है, ठीक है, ये वाली बॉल एंड ये वाली, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करती हूँ, फ्रेम 1 पे जाती हूँ एंड देन सिंपल यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो ये दोनों के हो गए हैं हमारे की फ्रेम ऐड, एंड देन फ्रेम 12 पे जाती हूँ, ठीक है। एंड देन होल्डिंग शिफ्ट मैं इसको यहाँ तक लेके आती हूँ एंड देन 24 पे जाके अगेन मैं या फिर हम देखें पोजीशन अगर रीसेट पे अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्टार्टिंग में पोजीशन थी उस पर आ जाएगा, ठीक है। ठीक तो अब मैं प्ले करके बताती हूँ। वन सेकंड, लेट सपोज हम यहाँ पे 24 तक ही रखना चाहते हैं अपने टाइमलाइन। तो आप यहाँ से 24 यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, अदरवाइज आप आल्ट एंड राइट क्लिक करेंगे तो टाइमलाइन यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे भी 24 आप लिख के इसको कर सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन 24 तक, एंड आल्ट एंड राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं प्ले करके दिखाती हूँ। तो दोनों सेम स्पीड से, ठीक है, एनिमेट हो रही है। तो अब हम देखते हैं इस वाली बॉल को, ठीक है। इसको हम चाहते हैं कि हम एनिमेट करें स्क्वाश एंड स्ट्रेच के थ्रू, ठीक है। तो अगर फर्स्ट फ्रंट पे जाए तो इसको हम थोड़ा सा स्क्वाशी इफेक्ट देना चाहते हैं, तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड ये वाला जो देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है एक, अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो एक यानी कि रोटेट वाला साइन आ रहा है, यहाँ पे जाएं तो हमारा एक स्केल वाला साइन आ रहा है, मीन्स कि आप इसको स्केल कर सकते हो। तो हमने शिफ्ट प्रेस करना है एंड देन देखें, ठीक है। तो अगर आप देखो तो पहले हमारे पास सिंपल ट्रांसलेशन का था, ठीक है। एक चैनल ट्रांसलेशन मीन कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। एंड यहाँ पे एक और हमारा चैनल ऐड हो गया विच इज स्केल, ठीक है। स्केल मीन कि हमने उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को स्केल कर लिया, छोटा या बड़ा किया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट पे आए वही लास्ट पे, क्योंकि एक साइकिल चलेगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा ये वाला की फ्रेम है जो कि स्केल का है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल सी, एंड जो 24 फ्रेम पे कंट्रोल वी कर देते हैं, मीन्स के फर्स्ट एंड लास्ट पे हमारा सेम वही आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो अगर मैं प्ले करूं तो सेम वही स्क्वाशी इफेक्ट है फुल हमारे एनिमेशन में, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे भी स्क्वाश किया, यहाँ पे भी स्क्वाश किया, दरमियान में हमने कहीं भी कुछ भी उसे गाइड नहीं किया कि हमने यहाँ पे स्ट्रेच करना है या क्या करना है, ठीक है। तो हम अब जाते हैं फ्रेम 2 पे एंड इसको थोड़ा सा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ रही है। तो अब हम फ्रेम 6 पे जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच का इफेक्ट देंगे, मीन्स होल्डिंग डाउन शिफ्ट एंड थोड़ा सा एस फॉर्म में, एंड देन 12 फ्रेम पे हमारा बिल्कुल आई थिंक वही हमारा जो साइज है
वही है मेंटेन, मीन्स ये वाला। अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पोजीशन, अगर हम पोजीशन रीसेट पोजीशन पे अप्लाई करेंगे तो हमारा पोजीशन पे रीसेट हो जाएगा, लेकिन अगर हम स्केलिंग का रीसेट करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल स्केल था इस ऑब्जेक्ट का वो आ जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा डिफरेंस था। नाउ हम अगेन 18 पे जाएंगे एंड 18 पे हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अगेन स्ट्रेची इफेक्ट दें। तो अगेन हम यहाँ पे हमारा रीसेट हो गया। अगेन हम जाएंगे 18 पे, ठीक है, फ्रेम 18 पे, एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रेची इफेक्ट देंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 6 फ्रेम पे हमारा स्ट्रेची इफेक्ट था, हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, एंड देन 18 पे आके कंट्रोल V, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम 24 पे आए तो यहाँ पर स्क्वाश है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर स्क्वाश से पहले एक मीन्स यहाँ पे एक फ्रेम पहले हम इसकी पोजीशन को सॉरी इसके स्केल को रीसेट करना चाहते हैं, मीन्स के जो हमारा था। लेकिन अगर आप देखें तो फ्रेम 2 पे अगेन वही चीज़ है, तो हम यहीं से ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है। तो अब मैं प्ले करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये कितना ज़बरदस्त सा इफेक्ट स्क्वाश एंड स्ट्रेच से आ गया, ठीक है। तो मीन्स कि हमने क्या किया कि हमने फ्रेम फर्स्ट पे, ठीक है, स्क्वाशी इफेक्ट अप्लाई किया, एंड देन 2 पे हमने इसको इसका जो ओरिजिनल स्केल है वहीं पर वही किया, ठीक है, मीन्स के जिस तरह हमने ड्रा किए थे वो। एंड फ्रेम 6 पे हमने थोड़ा सा स्ट्रेची इफेक्ट दिया है। 12 पे अगेन वही जो इसका डिफ़ॉल्ट में था, एंड 18 पे अगेन हमने थोड़ा सा स्ट्रेची इफेक्ट दिया, एंड 23 पे जो इसका ओरिजिनल साइज है मीन स्केल वही है, एंड 24 पे अगेन, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि हमारा जो फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो होना चाहिए फ्रेम वो सेम होना चाहिए, ठीक है। मीन्स कि अगर आप देखो 24 एंड जो फर्स्ट फ्रेम है वो सेम है, ठीक है। तो अगर ये सेम नहीं होगा तो जर्की सी मूवमेंट आएगी। तो ये आपने जब भी एनिमेशन करनी है साइकिल में, ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो है साइकिल में फ्रेम वो सेम हो, ठीक है। तो आज हमने देखा कि हम किस तरह स्क्वाश एंड स्ट्रेच अप्लाई करके किसी भी बॉल को स्ट्रेच इलास्टिक बिहेवियर उसका शो कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे।